टॉपिक है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमें टू एंगल्स देखे जाते हैं। वैसे एक तो एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, जो भी हमारी ग्राउंड है, ग्राउंड से कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे टॉप ऑफ टावर होगा, एरोप्लेन होगा, तो अगर हम अपनी आइज से उसको देख रहे हैं तो वो क्या कौन सा एंगल बनता है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ऐसे ही अगर हम एरोप्लेन्स पे नीचे कोई भी ग्राउंड लेवल पे, जैसे हमारी कार हो गई, कार को देखते हैं तो हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन आता है। ये क्या है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है। अब यहाँ से हमें एक ऑब्जेक्ट देखा जा रहा है तो कौन सा एंगल बनेगा, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ऐसे ही जब हम किसी भी टॉप ऑफ टावर हो गए या एरोप्लेन हो गए तो वहाँ से कोई भी एंगल देखते हैं, पहले एक लाइन सीधी होती है। अब जैसे भी ये ऑब्जेक्ट देखा जा रहा है, यहाँ पे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन बन रहा है। ये क्या है, लाइन ऑफ साइट है हमारी, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होता है, हमारा इक्वल होता है। ऐसे ही हमारी क्या होता है, इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है। हाइट यूज ट्रिग्नोमेट्री टू कैलकुलेट द वर्टिकल डिस्टेंस। जब हम ट्रिग्नोमेट्री में किसी की भी वर्टिकल डिस्टेंस को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी हाइट कहलाती है। ऑफ एन ऑब्जेक्टिव एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इट, तो जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उनके दोनों पॉइंट के बीच की दूरी वो क्या कहलाती है, हमारी डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर माप क्या कहलाती है, हमारी ऊंचाई कहलाती है, और किसी वस्तु या बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी को मापना क्या कहलाता है, हमारा डिस्टेंस कहलाता है, यानी कि दूरी कहलाती है वो हमारी। अब क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइम ए 20 मीटर रूप। एक जो सर्कल आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लंबी रूप रस्सी पर क्या है, चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेट, और जो रस्सी है वो क्या है, एक टाइट है, सीधी है। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, जो उसका एक सिरा है टॉप ऑफ पोल पे है एंड एक सिरा क्या है, हमारा ग्राउंड पे टच है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो जो पोल है उसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। इफ़ द एंगल मोड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, जो रोप है वो ग्राउंड लेवल से जो एंगल बना रही है वो कितने डिग्री का बना रही है, हमारी 30 डिग्री का बना रही है। तो हमें सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, देखो ये हमारा क्या हो गया, पोल, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी रोप, और ये क्या हो गया, हमारा ग्राउंड। ठीक है, अब सॉल्यूशन, तो हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, तो लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द पोल कितनी आ गई हमारी, ए बी मीटर। तो ये जो हमारी हाइट थी उसको हमने लेट कर लिया, वो कितनी हो गई, ए बी मीटर हो गई। अब इसने जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, लेंथ ए सर्कल राइट, ठीक है, लेंथ ऑफ रोप कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ रोप कितनी दे दी इसने, 20 मीटर। एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, इन राइट ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। अब इसने देखो क्या दे रखा है हमें, ये हाइपोटेनस दे रखा है, हमें क्या निकालना है इसमें, परपेंडिकुलर निकालना है। तो कौन से लगाएंगे, साइन 30, क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ए बी कितना है हमें नहीं दे रखा, तो ए सी कितना है हमारे पास, 20, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी इजकल टू 20/2, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ए बी कितना आ जाएगा हमारा, 10 मीटर। तो जो हमारी देयरफॉर हाइट ऑफ पोल
हाइट ऑफ पोल कितनी आई 10 मीटर आंसर। तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होते हैं।